बहुत देर से वेट कर रहे हैं, लगता है बारिश तो नहीं आएगी, पर आप आ जाइए। मैं आती हूँ। उठो छटंकी भैया। हाँ हाँ। अरे कोई फायदा ना ऐसे उठा के। अरे जिसकी किस्मत खुद सोई है उसे जगा के तुझे क्या मिल जाएगा है? ऐसा क्यों बोल रहे हो इलायची के पापा? आज रात भर जगना था छटंकी भैया को। अरे ऊपर वाला भी नाच चाहता है, पता है? जो नींद की देवी है ना, वो इसके सिर पर दंदना के नाच रही है। हाँ? अरे तुम तो बस पीछे ही पड़े रहो मेरे भाई के। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि किसी तरह से मेरे पेट का दर्द ठीक हो जाए और छटंकी भैया की किस्मत का दरवाजा खुल जाए। अरे इसके किस्मत की गेट की छोड़, पहले तू अपने दर्द का ध्यान रख। ये बता, कुछ ठीक हुआ क्या? तुमने कौन सा चूरन लाके दिया मुझे? अरे हाँ, मैं तो ये भूल ही गया था कि चूरन में काला नमक पड़ेगा या सफेद नमक। मेरे ख्याल से काला नमक पड़ेगा। अरे पर काला नमक तो है ही ना। घर में ना है? अरे इस टाइम पर कहाँ मिलेगा इतनी रात को? अरे हाँ, हाँ। अभी सेल्फी जगी होगी, सेल्फी टिक 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 ले रही होगी, उसके यहाँ से जाके लेके आता हूँ। हाँ, ठीक है? हाँ। हाँ, इसे सुला दे आराम से। हाँ? क्या है? मैं बहुत सैड हूँ। क्यों? ईलू और जीजा जी की शादी हो गई पिंटू जी। अरे यार, ईलू पंचम की शादी हुई तो वो पंचम साइड होगा, आप क्यों साइड हो रही हो? वैसे नहीं यार, उन दोनों की सुहागरात हो रही होगी अभी। तो इसमें साइड होने वाली क्या बात है? हाँ, सुहागरात मना रहे हैं भाई, कोई मारपीट थोड़ी हो रही, लट थोड़ी चल रहे हैं। आपने कसम खाई है ना, पूरी जिंदगी कुछ नहीं समझ सकते। पिंटू जी, उन दोनों की शादी हो गई, सुहागरात हो रही है, और हमारी फर्स्ट किस तक नहीं हुई अभी तक। अरे सुनीता जी, फर्स्ट किस की बात कर रही हो? हमारी तब तक लाखों किस्सी हो गई होती, लेकिन क्या ना कि हमारे जो पप्पी देवता है ना, वो नाराज है। लगता है उनका 125 रुपए का प्रसाद चढ़ाना पड़ेगा, तब बात बनेगी। लेकिन 125 रुपए तो है ही ना अपने पास। पहले तो ना पिंटू जी ऐसे कोई देवता नहीं होते, और टाइम हमारा इसलिए वेस्ट हो जाता है क्योंकि आप बातें करते रह जाते हो। देख लो अभी कोई नहीं है, पर आप कुछ कर रहे हो नहीं ना, बोनी भी नहीं किया आपने तो अभी तक। सही कहा आपने, कोई नहीं है। आज 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 कर ही लेते हैं पप्पी। आपका भी गिलास एक बार सब दूर, मौका भी है, दस्तूर है। आंखें बंद करो। वैसे ये सेल्फी भी जग तो रही होगी। वो तो आंख बंद किए बिस्तर पे लेटे लेटे आपने नींद वाली सेल्फी ले रही होगी, सोने की। और कह रही होगी, सुनो, सोने वाली सेल्फी। डिलीट कर देता हूँ उसे। मिसेस पंचम, अगर मिसेस पंचम यहाँ है तो ये झंझन किसके साथ सुहागरात मना रहा है? इलायची जी, हमने तो आपका घूंघट उतार दिया था ना, तो ये नीचे कैसे आ गया? जीजा जी, वो क्या है ना, बीच में इतनी सारी रुकावटें आ गई, तो मैंने सोचा कि शुरू से शुरू करते हैं, लेकिन इस बार जल्दी हाँ प्लीज। तो इलायची जी, हम आपको वो शेर सुनाएं या फिर कोई दूसरा? जीजा जी प्लीज, शेर कैंसिल। वैसे भी वो वाला कुछ खास नहीं था। तो क्या करें? एक काम कीजिए, आप ना पहले मेरा घूंघट उठाइए। घूंघट उठाने के बाद आप जोर से बोलिए जय माता दी। उसके बाद हम रात भर ना माता की भेंटें गाएंगे। अब इलायची, क्या यार, कुछ समझ ही नहीं आता आपको? अरे आप ऐसे गुस्सा क्यों हो रही हैं?
हम बहुत रोमांटिक आदमी है इलायची जी, सच कह रहे हैं। बस पता नहीं क्यों अभी बत्ती गुल हो गई है, थोड़ा ऐसे नर्वस। अच्छा, हम दोबारा ट्राई करते हैं। इलायची जी, आपका घूंघट उठाते हुए ऐसा लग रहा है जैसे कानों में घंटियां बज रही हो और दूर से एक आवाज आ रही हो कि दमदम। मैंने कहा था ना रात पर चूरन चूरन ही चलेगा। यार ये खेलना हम अभी खत्म करके आते, दिमाग खराब कर दिया साले ने। सॉरी इलायची जी, पर ये क्या है यार, मतलब हद होती है साले ने ना। सॉरी। शेठ जी, ये क्या बदतमीजी है यार। जब भी हम कार्यक्रम शुरू करने चाहते हैं आप इस तरह से आके अपना चूरन छिड़क देते हैं। अब मत कर। ये बता, घूंघट में कौन है? शेठ जी, हमारी पत्नी है, और कौन होगा? तेरी पत्नी है? सच में? चल मैं देख रही हूँ। अरे क्या कर रहे हैं सेठ जी, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? मानते कि आप हमें अपना फैमिली का सदस्य समझते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारी बीवी का ऐसे घूंघट उठा के, मतलब ये हमारा निजी मामला है सेठ जी। आप ऐसे इसमें नहीं घुस सकते। चल ठीक है, मैं ना घुस रहा हूँ। तो एक काम कर, पहले तू अपनी जो है पत्नी का घूंघट उठा, उसके बाद मुझे दिखा कौन है। पर सेठ जी, आपको क्यों इससे क्या मिल जाएगा आपको? आपने हमारी बुबू को पहले नहीं देखा है क्या? मैं देखा है, अभी 2 मिनट पहले मैंने सेल्फी के घर के बाहर दरवाजे पर उससे बातें करते देखा है। बात कर रहा है बेकार की। अगर मिसेस पंचम वहां है तो इसका मतलब घूंघट में कोई और है। अगर घूंघट में मिसेस पंचम ना है तो फिर कौन है, ये मुझे देखना है बस अभी। अरे सेठ जी, हमारी बीवी है, आपके सर की कसम। तू अपनी मालकिन को विधवा करना चाह रहा है, बात कर रहा है बेकार की। सुन गड़बड़न। सेठ जी, पंचम। अबे तेरी हरकतों से अभी तेरे ऊपर सिर्फ गड़बड़न नाम ही जच रहा है, समझ रहा है तू? सुन, एक काम कर, तू पहले अपनी बीवी का घूंघट उठा और सबसे पहले तू मुंह दिखाई कर ले। उसके बाद सबसे पहले मैं करूंगा मुंह दिखाई और तेरी होगी ठुकाई, समझ रहा है? चल चल देख। अरे यार, इलायची जी, आपका बाप पाग। सॉरी। देखिए ना सेठ जी, क्या कर रहे हैं? हमारे सुहागरात के दिन ना हमारी विदाई रात होने वाली है ये। हे भगवान, पिंटू जी को फोन लगाइए जल्दी। हाँ, उठा ले साला। अरे इस गधे का फोन तो यहाँ पर है। लाइफ में टंटे हो रखे हैं भगवान। सब कुछ सामने आ जाएगा। मुझे तो दाल में काला नजर आ रहा है। बताओ कैसा इंसान है, अपनी बीवी को बाहर भेज दिया, वो सुन्नू के साथ बातें कर रही है और यहाँ किसी दूसरी औरत के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है, उसके साथ सुहागरात मना रहा है। और मैं कैसा आदमी हूँ, मेरे ही घर में ये सब खेल चल रहा है, मुझे ही ना मालूम। मैं ऊपर से नीचे, नीचे से बाहर, बाहर से अंदर, यही हो रहा है और मुझे पता ही ना लग रहा है कि घूंघट के अंदर है कौन। मेरी नजरों से गिर गया ये लौंडा। अब देखना, मैं कभी ना उठने दूंगा अपनी नजर से, बस तो देखते रहो बस क्या हो रहा। इतनी देर क्यों लगा दी तूने दरवाजा खोलने में? जी सेठ जी, वो नस पे नस चढ़ गई हमारी। घूंघट उठाया तूने? सेठ जी, आपने बताया नहीं कि आंटी जी के पेट में जो दर्द था कैसा है वो? तूने घूंघट उठाया या ना, या फिर मैं उठाऊंगा अभी जाके? सेठ जी, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? आप ऐसे नहीं कर सकते सेठ जी। हमने बुबू को बताने की कोशिश की, उन्हें मनाने की कोशिश की। आप अगर इस तरह से करेंगे तो वो आपकी पुलिस कंप्लेंट कर देगी, फिर आप हमें मत बोलिएगा सेठ जी। हमने उन्हें बोल दिया है, सोच लीजिए सेठ जी। करने दे, चल। अरे चल, घूंघट उठा। सेठ जी, वो आप समझ नहीं रहे हैं। मैं कह रहा हूं घूंघट उठा। उठा, उठा।
मिसेस पंचम, आप यहाँ? अरे सेठ जी, यहाँ नहीं तो क्या पानी की टंकी में बैठ के गोते खाएंगे? नहीं ना, मुझे लगा कि आप तो वहाँ और यहाँ कोई और होगा। कोई और? अरे सेठ जी, मैं तो अपने पति पे चुड़ैल भी ना चिपकने दूं। आप कैसी बात कर रहे हो? वैसे आप किसकी बात कर रहे हो? कोई और? नहीं बाबा, आप तो वो सेल्फी। अरे खींचने कहाँ दिया आपने? सेठ जी, हमने आपको बोला था ना कि आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए था। अब देखिए हमारी बुबू को कैसा लग रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा उन्हें। देखिए मिसेस पंचम, मैं समझ रहा हूँ, मतलब मुझे लग रहा है कि मेरे देखने में कोई गलती हो गई। अब आपकी गलती हो गई तो हो गई, लेकिन गुग्गू का मूड जो है ना धीमी आंच पे चला गया, वो तो फिर से ना खोलेगा। मैं समझ रहा हूँ, इसके लिए मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ। सेठ जी बुरा मत मानना, लेकिन दूसरों की स्वागत में ऐसे कोई ना ताक झांक करता है, और खासकर बुढ़ापे पे तो ऐसी बातें बिल्कुल शोभा ना देती हैं। सही बात है बुबू, रहने दो, कोई बात नहीं। सेठ जी से वाकई में गलती हो गई। अरे सुन 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 धड़कन। सेठ जी पंचम। हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि तू जो है वो दरवाजा बंद कर ले, ठीक है, ठीक है, और सुहागरात मना। अच्छा मैं चल ले आऊँ। अबे ऐसे क्या कर रहा भाई? तेरे फांसी के फंदे को मैंने सावन के झूले में बदल दिया। पैर पकड़ ले मेरे पैर। अरे भाई, तुझे पता कैसे चला कि यहाँ पर आना है? अब यार वो तो मैं सुनीता जी के साथ मतलब बातचीत कर रहा था, अपनी कुछ बातचीत चल रही थी। तेरी हम मरे, गई भैंस पानी में। यार जी, हमने बुबू को बताने की कोशिश की, उन्हें मनाने की कोशिश की। आप अगर इस तरह से करेंगे तो वो आपकी पुलिस कंप्लेंट कर देगी, फिर आप हमें मत बोलिएगा। सेठ जी, हमने उन्हें बोल दिया है। अच्छा ये बताया इलायची जी कहाँ है? इलायची जी। जीजा जी, सुहागरात की रात आप लोग का ये पैंट और शर्ट यही पहनना रह गया था। घूर क्या रहे हैं? लाइफ में टंटे हो रखे हैं। अच्छी लग रही है आप। अरे ये इलायची के पापा को काला नमक लाने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? पेट दर्द के मारे मेरी जान निकली जा रही है। अरे इलायची के पापा यहाँ कहाँ से आ रहे हो? अरे मतलब वो करूँ, हाँ मैं काला नमक लेने गया था। हाँ लेकिन फिर मतलब मुझे लगा कि सब कुछ गलत है। हाँ, लेकिन फिर लगा कि सब सही है। लेकिन सही कैसे हो सकता है जब वो वहां थी? अरे अपने मुंह में क्या बड़बड़ाए जा रहे हो? जैसे काले पीपल के चुड़ैल चढ़ गई हो, मैं तो भागे फूट गए। अरे करूँ, तू रो मत, मैं पहले से ही इतना परेशान हूँ। वाह, पेट मेरा दुख रहा है और परेशान तुम हुए जा रहे हो। अरे मेरी कुछ समझ में ना आ रहा है। क्या? यही कि मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही है या मिसेस पंचम मुझे धोखा दे रही। एक इंसान दो जगह कैसे हो सकता है? अरे तुम फिर शुरू हो गए। काला नमक लाए कि नहीं इलायची के पापा? अरे उसी के लिए तो सेल्फी के पास गया था तो फिर लाए ना, आधे रास्ते से लौटे आया। क्यों? अरे करूँ, ये एक बहुत लंबी कहानी है। तो क्या हुआ कि मैंने उसे देखा जिसे नहीं देखना चाहिए था, और वहां देखा जहां नहीं देखना चाहिए था, और वो वही थी जहां होना चाहिए था। अरे इलायची के पापा, क्या कह रहे हो? मेरे दर्द के मारे हालत खराब हो रहा है, मेरा पेट दर्द। अरे चटंकी भैया उठ जाओ। मालतू जलालतू आय वाला को टालतू। अरे सुन, हाँ तू आराम से बैठ। हाँ मैं इस बार काला नमक लेकर ही आऊंगा। हाँ ठीक है? हाँ। क्या हो गया?
आलतू आलतू आय वाला कोटा उठ जाओ, अमीर नहीं बनना। आलतू अरे दादी हमें इलायची जी हमारी बात देखिए ना दादी, इलायची जी हमारी बात नहीं सुन रही हैं। अरे तू फिर आ गई, और तूने ये लड़के वाले कपड़े क्यों पहन रखे? बात ही अलग ही रायता फैला हुआ यार, रहने दो उसके। पहली बार किसी को भाग भाग के स्वागत मनाते हुए देख रही हूँ। वही तो, वो पहली बार किसी के पापा को उसकी खुद की सुहागरात में बार बार डिस्टर्ब करते हुए देख रही हूँ मैं। मोर फिर से आ गया था। अरे तूने वो दवा वाला दूध नहीं पिलाया था उसे? दादी यार मुझे लगता है वो मामा जी पी गए। हाँ पता है, ऐसे खर्राटे बज रहे हैं ना जैसे कि कुंडी खड़खड़ा रही हो कहीं की, बता रही हूँ मैं। अजीब आदमी है ये मोर। पहली बार सुन रही हूँ कि कोई बाप अपनी बेटी की सुहागरात में कबाब में हड्डी बना हुआ है। अरे आपका मोर सोता कहाँ है? जो भी हो जाए, अब मैं वापस ऊपर नहीं जाने वाली। दादी यार बहुत बड़ा रिस्क है। अरे इलायची जी क्या बोल रही हैं आप? कैसा रिस्क? हम आज तक कभी पकड़े गए हैं? देख इलायची, सुन मेरी बात। तू ये मत सोच कि तू सुहागरात मना रही है। तू तो ये सोच कि तू कहानियां इकट्ठा कर रही है अपने बच्चों को सुनाने के लिए। सही बात है। अरे पता है, जब तेरे दादाजी और मेरी सुहागरात हुई थी तो महीने भर तक चर्चे चले थे पूरे गांव में। हमारी शर्माती, सॉरी भूल गए। दादी आप सुहागरात मना रही थी या पूरे गांव के लिए रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही थी? यूं लीजिए। क्या दादी? अरे बेटा, मैं तो ऐसी हूं। सुहागरात के दिन हंगामा ना हो तो कब हो? बिल्कुल सही बात है दादी माँ। अब देखिए, हम भी तो इन्हें यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कब से। सुहागरात की रात जिंदगी भर कोई नहीं भूल सकता। और आज जो तेरे साथ हो रहा है ना, इसके बाद तो तू कभी भी नहीं भूल सकेगी। बेटा अब तू सब भूल जा और जा ऊपर और धमाका कर दे आज सुहागरात में। दादी। हाँ दादी अरे जा ना बेटा। अब चलिए। जाना बेटा, ये उतावला हो रहा है। जा जा। ठीक है जाती हूँ, लेकिन पहले मैं चेंज करके रेडी होके तब आना। हाँ इलायची जी कोई प्रॉब्लम नहीं, आप तभी भेजना। हाँ हाँ रुकेगा जा। चलिए आइए आइए अरे आइए इलायची जी आइए। है रहना। सर जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपको पूरा यकीन है कि आज आपके इलाके में कोई वारदात नहीं होगी? 100% सर, 100%। मतलब पिंकी जी के दिल से निकली हुई आवाज कभी खाली नहीं जाती। पिंकी जी बोल रहे, आप सोचिए, अपनी अंतर आत्मा की आवाज सुनने वाले इंसान को नहीं पता होगा क्या कि उसके इलाके में क्या हो रहा है और क्या नहीं होगा? सर जी, ये बहादुरी आपको घटियापनी में, मेरा मतलब है कि विरासत में मिली है या आपने खुद कमाई? मतलब ऐसा है कि ये जो है ना, ये पिंकी जी की खुद की दौलत हो रखी है। हाँ, वरना आपको पता नहीं है, मतलब पिंकी जी के जो पुरखे थे ना, वो तो बड़े छोटे दिल के लोग थे। आपको पिंकी जी बता रहे, अरे एक बार गांव में क्या हुआ ना, गांव में बारिश हो रही थी बहुत, और पिंकी जी की दादी ऐसे निकल ली घर से बाहर, और बाहर निकल के उन्होंने देखा मोर आया मोर, तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, मोर आया मोर आया मोर। अंदर दादाजी ने सुन लिया, उनको लगा चोर आया चोर, वो घबराहट में ऊपर निकल लिए। आप सोचो, ऐसे मतलब घबराने वाले डरपोक टाइप की फैमिली में ऐसा दबंग दिलेर पिंकी जी जैसा लड़का पैदा हो गया। बड़े दुख की बात है। मतलब बात ऐसी है कि आपने ये चैन ऐसे हाथ में पकड़ के क्यों रखी है? कौन सी? ये वाली? जी हाँ, हाँ। ये मतलब ऐसा है, पिंकी जी को ना कल रात को क्या लगा, पिंकी जी सोच रही थे बहुत,
सोचते सोचते पिंकी जी ने सोचा कि गले में ऐसी कौन सी बात हो रखी है जो सारे गहने गले पे जाके गिरते हैं। हाथ भी तो कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है बॉडी का, कितने काम करता है ये, आटा गूंथता है, सब्जियां काटता है, हैं? तो मतलब कुछ गहना तो हाथ में भी होना चाहिए ना। मतलब आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि पिंकी जी डर रही है कि चोर आएगा और हाथ से मतलब चेन चुरा के ले जाएगा, इसलिए पिंकी जी ने यहाँ रखी हुई है, ऐसा नहीं लगना चाहिए। अपना कट 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 ना, मतलब यहाँ लाइटिंग ठीक नहीं है ना, आपको पिंकी जी दूसरे लोकेशन में ले जाएंगे एकदम फूल पत्तों वाली, वहां पे सीन अच्छा आएगा। जी नहीं, अब बस हो गया। जो खुद की रक्षा नहीं कर सकता वो इस पूरे मोहल्ले की क्या खाक करेगा? अरे ऐसे इंसान को तो डूब मरना चाहिए। ये तो हम जनता के सामने जरूर लाएंगे। चल बे। एक बात, अरे सुन, एक बात तो सुन। हेलो हेलो बस यार, ये चोर ना, पिंकी चीज ना, इस चोर को छोड़ेंगे नहीं। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। ये कौन तू? पागल पागल हो गया क्या? आधी जना में मेरे घर के बाहर चिड़िया घर क्यों खोल रहे हो यार? पापा उठाते तो। अरे सुनीता, ये आप समझ ना रही, हमसे ना कंट्रोल ना हो रहा। क्या कंट्रोल नहीं हो रहा? अरे भाई, जो अपना छूट गया था ना प्रोग्राम पप्पी वाला। अच्छा ठीक है ना यार, आंखें बंद करो। हम करते। मिसेस पंचम और सेल्फी, अब की बार कोई धोखा नहीं हो रहा है। जरूर कोई मेरे साथ खेल खेल लिया है, किसी को ना छोड़ूंगा। अरे यार, इस कद्दू के अंदर इतनी जान कहां से आ गई? थक ही ना रही है। ये जगह सही है। आजा बेटा, पक्का। कहाँ गया? अरे बाप रे, कहाँ गया? ए चोर, रुक रुक। पिंकी जी ने देख लिया तुझे, छोड़ेंगे नहीं। बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ। पिंकी का लोग जीना हराम कर रखा है साला। तू यहाँ है तो चीख कैसे आई? पता नहीं। अरे बेटा, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा हूँ। मैं ना सब कुछ विस्तार से बताऊंगा, अभी मुझे छुपने दो। हाँ हाँ ठीक है, 1 मिनट। पिंकी जी छोड़ेंगे नहीं। अबे ये चोर, पिंकी जी छोड़ेंगे नहीं तुझे। पिंकी जी बोल रहे हैं। कौन कहाँ गया? कौन कहाँ गया? अरे सेठ जी, आपको पता नहीं है? पता है, एक खतरनाक चोर अभी अभी आपके पाइप से ना यहाँ छत पे आया। पिंकी जी भी उसके पीछे पीछे आ गए। वो जरूर इस कमरे में अंदर घुस गया होगा और कुंडी लगा ली हुई है। अरे दरोगा जी, इस कमरे में तो मिसेस पंचम की सौत भी है। प्रणाम सेठ जी, आप क्या बोल रहे हैं? आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हमारे कोई सौत नहीं है, आप जाइए ना प्लीज। अरे सेठ जी, अंदर सौत है या सहेली, फिलहाल चोर के हाथों में है उसकी पहेली। पिंकी जी छोड़ेंगे नहीं उस चोर को। ये अंदर जो कोई भी है, एक काम करो, अपने कान के अंदर से रुई निकालो और जल्दी से दरवाजा खोलो। अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो पिंकी जी ये दरवाजा तोड़ देंगे। अरे एक मिनट दरोगा जी, दरवाजा तोड़ने की क्या जरूरत है? अभी 15 दिन पहले ही मैंने इस दरवाजे की मरम्मत करवाई है। 1 2 3 खुल गया। देखिए दरोगा जी, ये बैठी है मिसेस पंचम की सौत, कैसे कुंडली मार के बैठी हुई है। अरे सेठ जी, चोर है या सौत, पिंकी जी बिना मुंह दिखाई किए बिना यहाँ से जाने वाले नहीं है। ये हेलो, सेठ जी, आपने तो हद कर दी। तीसरी बार मेरी सुहागरात काली की है, शर्म ना आती आपको? अब मैं अपने गुग्गू को बेबे का पोते का सपना कहाँ से पूरा करूंगी? अधूरा रह जाएगा वो आपके चक्कर में। मिसेस पंचम आप यहाँ, लेकिन मैंने तो आपको वहाँ।
कैसी बात कर रहे सेठ जी? मैं कोई कलमुही का हूँ जो अपना काला मुंह कराने के लिए घर से बाहर जाऊंगी रात में? शर्म ना आती आपको? आपको हो क्या गया है? क्या हो गया आपकी आंखों में? हर जगह आपको मैं दिखाई देती हूँ। एक मिनट पिंटू जी, पिंकी जी ने ना अपनी इन्हीं चील वाली आंखों से अभी अभी चोर को ऊपर आते हुए देखा है। और पिंकी जी की आंखें कभी धोखा नहीं खाती, कभी भी नहीं। दरोगा जी, चोर के चक्कर में मेरे घर में घुसने की जरूरत ना है, मैं सब जानती हूँ। आपको मीठे करेले की रेसिपी चाहिए? मैं आती हूँ, थाने में आके देती हूँ। हाँ ठीक है। अभी आप जाओ यहाँ से, फूटो फूटो यहाँ से। अरे सुहाग रात ना, कम से कम सुहाग के साथ अपनी कुछ बातें तो कर लें, कुछ वक्त तो बिता लें। 55 से दिल्ली में रह रहा हूँ। सेठ जी बस करिए, आप कितना डिस्टर्ब करेंगे हमारी सुहाग रात है, हम अपनी सुहाग रात में कुछ कर नहीं पा रहे, आप प्लीज। थैंक गॉड। ये मंगी भाई साहब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अरे यार, ये इलायची बता देगी। और हाँ, तुम लोगों ने ना मेरी जान बचाई, इसके लिए धन्यवाद। अभी मैं जा रही हूँ बेटा, ठीक है? हाँ। अरे यार, बेटा बंद कर ले। हाँ। जो हवलदार को, अरे यार हवलदार को तो जान दे पहले, हैं? अरे भाई तुझे पता कैसे चला कि यहाँ पर आना है? अब यार वो तो मैं सुनीता जी के साथ मतलब बातचीत कर रहा था, अपनी कुछ बातचीत चल रही थी। पिंटू जी, तूफान आ गया। तूफान? पूरी बिहारी जी कहाँ जा रहे हैं? आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हमारे कोई शौक नहीं है, आप जाइए ना प्लीज। भाई मैं जा रहा हूँ, क्या मेरा भी इंतजार हो रहा है। तुम समझो, समझाओ खूब अच्छे से, ठीक है? मैं चल रहा हूँ, मेरा तो इंतजार हो रहा है उधर, ठीक है? हाँ भाभी। अरे कुंडी लगा लियो। हाँ, मैं भी जा रहा हूँ जरा शिकार पे। मलिकाए चांदनी चौक। जीजा जी, जिंदगी के सारे टंटे बस एक ही रात में देख लिए हम दोनों ने। सही कह रही हैं आप इलायची जी। इलायची जी, वैसे लोग कहते हैं कि सुहागरात की ना अपनी यादें होती हैं, हर सुहागरात की। और हमारी शादी तो इलायची जी से हुई है, तो हमारी मीठी मीठी यादें तो होंगी नहीं। बॉम्ब फटना तो जरूरी है, क्यों? हाँ, चलो अब आप और हम सुहागरात मना लें। चांद को छुपा रखा है पर्दे में, चांद को छुपा रखा है पर्दे में, हेलो इलायची जी। हेलो जीजा जी, सो गए क्या? नहीं इलायची जी, कहाँ, आप सोने ही नहीं दे रही हमें। उफ, अब मैंने क्या किया?
वो क्या है ना इलायची जी, आपने हमें इतना सारा प्यार दिया है कि आपके चक्कर में हमारी नींद ही उड़ गई है। फिर तो ये बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है, लेकिन इसका इलाज है मेरे पास। हाँ, क्या बात है इलायची जी, आपके पास तो इलाज होगा ही, आप हमारे दिल की डॉक्टर जो हैं। तो डॉक्टर होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि आपको पहली बारिश में अपनी बीवी के साथ भीगना चाहिए। देखिए ना, पहली बारिश है और बिजली ना कड़क कड़क के ना हमें ऐसे इनवाइट कर रही है, अरे आओ भीगो। सही बात है इलायची जी। आपको पता है हमारा बस चले तो इलायची जी, मतलब आपको क्या लगता है हमें नहीं मन कर रहा कि हम आपके साथ नाचें गाएं, बारिश में जाएं, भुट्टे खाएं? पर वो क्या है ना इलायची जी, अगर सेठ जी को पता चल गया ना हकीकत में, तो वो हमारे भुट्टे सेक देंगे, जंगली कुत्ते पीछे छोड़ देंगे हमारे, बता रहे हैं आपको। इलायची के पापा, इलायची के पापा उठो ना। इलायची के पापा, याद है तुम्हें? ऐसे ही कड़कती हुई रात थी। बिल्कुल ना भूला। उस रात में तू मेरे ऊपर बिजली बन के गिरी थी, आज तक झटके खा रहा हूं। इलायची के पापा, मैं कड़कती हुई बिजली में तो भागे फूट गया। अरे प्यार की बिजली समझेगी ना तू एकदम, है इशारा कर, अभी बादल बन के फटने को तैयार हूँ। इलायची के पापा, हाँ। चलो ना बाहर चलते हैं, बारिश होने वाली है, बड़ा मजा आएगा। सुन, बाल जो है गीले रखियो, क्योंकि गीले बालों में तू मधुबाला लगती है। और सूखे बालों में ताड़का। अरे मजाक कर रहा हूं, समझती ना है। टीचर जी, मेरा ना सपना है ये कि मैं और आप पहली बारिश में भीगे और ना स्लो मोशन में आप एक तरफ से और मैं दूसरी तरफ से भागती हुई आऊं और ना बिजली की आवाज सुन के आप डर के और मुझसे लिपट जाइए करके। अच्छा इलायची जी, इसके लिए आपको बिजली कड़कने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। वो क्या है ना कि हम, मतलब समझ रही ना। ओए नॉटी। जीजा जी आइए ना, कितना प्यारा मौसम है, जल्दी आइए नीचे। हाँ चलिए। अच्छा इलायची जी सुनिए तो, लव यू। रख दिया। इलायची, इतनी रात को तू यहाँ क्या कर रही है? मैं देख रही थी कहीं छत पे कपड़े तो नहीं सूख रहे। और हम ये बताने आए थे कि छत पे कपड़े नहीं सूख रहे हैं। मैं तो बस पूछने आई थी कि कपड़े उठवा लिया या अभी भी सूख रहे हैं। मैं तो ये बोलने आया था कि मेरा कोई कपड़ा ना सूख रहा है।
सुनते हो जी? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग इलायची जी। सुनिए ना, हाँ। बाहर चलते हैं। देखो ना, शादी हमारी हुई है और हनीमून ये मौसम मना रहा है। देखिए इलायची जी, इस समय हम कहीं पे नहीं जा सकते, हमें बहुत ज़्यादा काम है, हम बहुत व्यस्त हैं। अगर हमने ये ख़त्म नहीं किया ना तो सेठ जी हमें लात मार के चांद पे पहुंचा देंगे, समझ रही हैं आप? रोमांस की सारी तारें तोड़ दी हैं, मतलब करंट ही दौड़ना बंद हो गया। अरे इलायची जी प्लीज दीजिए, करंट है हमारे अंदर, इतना करंट है कि आप सह नहीं पाएंगी। पर बात समझिए, इस समय हम दुकान को सूना नहीं छोड़ सकते, हमें काम करना है। तो सुना कहाँ छोड़ना है? मैं बुलाती हूँ ना, ये संजू को देख लेगा। एक मिनट। संजू! अरे क्या कर रही हैं आप? संजू! इलायची! संजू! इलायची! संजू! इलायची! चुप! करके बैठ जा। जीजा जी किसी काम से जा रहे हैं बाहर, मैं भेज रही हूँ। तू दुकान का ध्यान रख लेगा ना? हाँ, वेरी गुड। क्या करें इलायची जी, जो इंसान अपने आप को पिछले 30 साल में खुद को नहीं संभाल पाया, वो दुकान कैसे संभाल लेगा? हम अपनी दुकान इनके हाथ में नहीं दे सकते इलायची जी। अब उन्होंने अपनी दुकान का हाल देखा क्या कर रखा है। अब संजू भाई साहब सॉरी, वो ऐसे टाइम पास कर रही हैं, आप चले जाइए प्लीज। प्रॉब्लम क्या है आपकी? ये रोमांस से कुछ प्रॉब्लम है? इंटरेस्ट नहीं है आपको? हाँ इलायची जी इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन आप हमारी बात समझने की कोशिश करिए। इस समय हमें अपने सर के ऊपर खतरे के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं, और अगर सेठ जी का ख्याल भी आ रहा है ना, दिमाग में ऐसा लग रहा है जैसे कि उसमें से ऐसी कड़कती हुई बिजली निकलेगी और सीधा आके हमें लगेगी। इलायची जी समझिए ना, आपको इस बारिश में छतरी उड़ती हुई दिख रही है और हमें हमारे सर के ऊपर से छत। जीजा जी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, मैं हूं ना। सो स्वीट इलायची जी, लेकिन आप हैं तभी तो डर है। आपसे नहीं हो पाएगा, रुक जा। संजू! संजू! क्या कर रही हैं आप? इलायची! 2 मिनट नहीं खड़ा रहे। भाई साहब आप जाइए प्लीज। तेरे बाप की दुकान नहीं चलेगा यहाँ से, निकल। कराली बेइज्जती, कराली बेइज्जती। और आप अपने डर का लॉलीपॉप बना के उसे मुंह में ठूस लीजिए, क्योंकि मैं तो चली। ओके बाय, जा रही हूँ मैं। यू नो व्हाट, करो काम, काम ही करते रहो, काम काम काम। अबे ओए, दुकान में तेरी बारात में आ रखी है जो यहाँ शहनाई बाजार में बच गया। चल हट, भाग, चल। सीढ़ी क्यों डांट रहे हो बेचारे को? हैं? अभी बढ़िया सी तुम्हें मालिश करके तुम्हारा मुंह ठीक कर देता हूँ। हैं? शुरू करूँ फिर? हाँ कर। तो जेलो फिर। सीढ़ी एक बात कहूँ, मैंने इसको नौकरी पे रख लिया। नौकरी पे रख लिया ऐसे तूने? अबे लोटे, बहुत पछताएगा बता रहा हूँ। ये एक नंबर का आलसी, मक्कार और एकदम नकार आदमी है। तुझे पता है, जब ये मेरी दुकान पे था और मैं जब भी इससे किसी काम की कहता था ना, तो हमेशा ना में जवाब देता था ये। अच्छा हाँ। ए विजेंद्र के बच्चे। जी भैया। अब भुट्टी चबाता रहेगा, कुछ काम भी करेगा? एक काम कर, बढ़िया से शीशा साफ कर दे, हैं? और ढंग से साफ करियो, कोई बहाना नहीं चाहिए। तुम तो मेरी मालिक हो, मेरी काम मजाल के मैं तुमसे मना कर सकूं? मैं भी साफ कर दे रहा हूँ। तेरी नौकरों से काम करवाना आना चाहिए। ये बात है लोटे, तूने इस गधे को घोड़ा कैसे बना दिया है? हाँ भाई, क्या गुफ्तगू चल रही है? पिंकी जी पूछ रहे हैं। ए विजेंद्र। जी भैया। सबके लिए बढ़िया सी चाय लिया। जी भैया। दरवाजा साहब, मैंने इसको अपने यहाँ पे नौकरी पे रख लिया है। आप कहो तो एक आध आपके यहाँ पे भी भिजवा दूं? अरे ना ना लोटे, पिंकी जी को क्या जरूरत हो रखी है?
पिंकी जी के पास है ना ये मुस्टंडा मंगीलाल, ये कब काम आएगा? मंगीलाल जी साहब। दौड़ के जा सब्जी मंडी और जाके ना 1 किलो लौकी लेके आ। चल बे। साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि आज ना मेरे पैर में मोच आ रखी है, तो मैं बाद में सब्जी ले आऊंगा, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है, ले आइयो याद से। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। चलता हाँ इधर उधर देखता तो। भैया चाय गरम। लो सेठी चाय पी लो। हाँ रख दे, अभी पी लूंगा। अब भैया रख दे। अबे सुन, तू इधर आ। जी सेठ जी। एक बात बता, तू जब मेरे यहाँ नौकरी करता था तब क्या तेरी हड्डियों में जंग लग गई थी? यहाँ तो बड़ी मुस्तैदी सा काम कर रहा है। सीढ़ी में कह रहा हूँ ना सीढ़ी, नौकरों से काम करवाना सबके बस की बात ना है। हम सबने देखा है, आपका नौकर होकर भी ना आपके सर पे चढ़ के नाचता है। अबे चुप रहे यार, लोटे तू भी। मेरा सर जो है वो रंगारंग कार्यक्रम का मंच ना हो रखा है जो कोई भी सर पे चढ़ के नाच देगा। अरे मेरा नौकर जो है मेरी बंधी हुई एकदम खूंटी पे बंधी हुई गैया है, गाय। वैसे कभी कभी गाय से सांड भी हो जाता है पंचम, लगाम कसनी पड़ेगी, इज्जत का सवाल है अब तो। ये जीजा जी भी ना रोमांस के नाम पे ना बाबा जी मिले हैं मुझे, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे तो उंगली टेढ़ी करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं खुद ही टेढ़ी हूँ। देखना कैसे आपको मतलब यहाँ पे बुला लूंगी मैं। अब यूं मम्मी यार जीजा जी को जरा यहाँ भेज दो। वो क्या है ना, अलमारी में मेरा बैग रखा हुआ है, बहुत ऊंचा है, मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा है, भेज दो। अच्छा 1 मिनट रुक, खुद मत निकालियो। पंचम बेटा जरा इलायची का बैग उतार दे अलमारी से। अब आएगा उस पहाड़ के नीचे जीजा जी। हाँ इलायची जी। अरे इलायची जी क्या कर रही हैं आप? अच्छा जल्दी बताइए क्या उतारना है? आपके सर से काम का भूत। इलायची जी जल्दी करिए ना, हमें बहुत ज्यादा काम है आज दुकान पर। जीजा जी ये बारिश, ये धीमी धीमी बारिश आपसे कुछ कह रही है, लेकिन आप अपने दोनों कानों में सीमेंट डाल के बैठे हुए हैं, कुछ फीलिंग्स ही नहीं है आपके अंदर। अब इलायची जी क्या करें, हमारे अरमानों पर ना काम का बुलडोजर चल रखा है। आप प्लीज बताइए ना इलायची जी, आप मरवाएंगे, आप समझ नहीं रही, हमें बहुत ज्यादा काम है। पहली बार ये दुकान मुझे अपनी सौतन जैसी लग रही है। बताए जीजा जी, शादी के बाद हर पहली चीज की यादें बहुत स्पेशल होती हैं। अच्छा आप बताइए हम इन यादों को स्पेशल कैसे बना सकते हैं? मेरे साथ बारिश में भीग के, इतना तो कर सकते हैं ना? बिल्कुल पक्का। इलायची, इलायची, अरे इलायची, मैं ये कह रहा था वो तूने रजिस्टर का रख दिया। अरे इलायची, लो ये रजिस्टर ये रखा है, खुद पता लगा चली गई। अरे ओहो, अरे यार इलायची जी देखा आपने, अभी मरवा देती आप। अभी ना संकट के बादल हमारे ऊपर मंडराने वाले थे। इलायची जी ऐसा मत करा करिए। हाँ हमें अभी दुकान पे जाना है, दुकान पे जाएं। नहीं, जाने से पहले प्रॉमिस कीजिए मुझे कि जब भी बारिश होगी तो आप मेरे पास दौड़े चले आए, चाहे जहां भी हो, मेरे साथ बारिश की बूंदें एंजॉय करने के लिए। और अगर आप नहीं है ना तो मैं आ जाऊंगी, समझे? पक्का पक्का। अब हम जाएं? पक्का। पिछली बाय। मन नहीं कर रहा पर जाना पड़ेगा। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। सुनीता जी, आपकी वजह से ना आइसक्रीम खाने को मिल गई। नहीं सच बता रहा हूँ, मैं तो आंटी जी की फ्रिज का बर्फ खा के अपनी गर्मी ठंडी कर रहा था। पिंटू जी, ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो।
अरे बेटा सुनो, ओ बेटा सुनो, देख बेटा, यहाँ बैठ के गप्पे मारने से ना दूध अपने आप तो उबाले मारने से रहा है, तो जाके थोड़ा दूध को उबाल दे। ओके पापा, बाय पिंटू भाभी। बाय बाय। आप कहाँ चली पिंटू जी? देखिए सोन पापड़ी, मेरा मतलब सोनपाल जी, मुझे ना बहुत तेरे काम हो रखे हैं, ठीक है, तो मैं चलती हूँ, बाय। पिंटू जी, फिर मेरे दिल के अरमान कौन पूरा करेगा? मतलब देखिए, आप एक दोस्त होने के नाते आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? अरे आपकी रिक्वेस्ट तो मौत का फरमान लगती है। हाँ? नहीं, बोलो, आप बोलो। पिंटू जी, जब भी बारिश का मौसम होता है ना, तो मुझे संजू की मम्मी की बहुत याद आती है। क्यों? आपकी जिंदगी में वो बिजली बन के कड़की थी? पिंटू जी, ऐसे ही बारिश के मौसम में हमारी पहली मुलाकात हुई थी। बहुत दर्द होता है उन पलों को याद कर करके। और पिंटू जी, मैं चाहता हूं कि उन पलों को ना आपके साथ फिर से जी लूं, ताकि ये दिल का दर्द थोड़ा कम हो और मुझे चैन आ जाए। अच्छा, तो क्या करना होगा आपका दिल का दर्द कम करने के लिए? पिंटू जी, जब भी पहली बारिश आती ना, तो सुन्नू की मम्मी दौड़कर इस छाते के नीचे आ जाती थी। अब भी आइए ना प्लीज। प्लीज। हाँ, ठीक है। देखिए, छाते में जगह ना थोड़ी कम हो रखी, आप थोड़ा बाहर निकलेंगे उधर। बिल्कुल सुन्नू की मम्मी। वो भी ऐसे ही बोली थी। और आप बाहर नहीं निकले होंगे। कैसे पता? नहीं, अब इतने दिनों से मिलना जुलना हो रहा, तो इतना तो समझ ही गए ना आपको। पिंटू जी, जब हम बारिश के मौसम में ऐसे मिले, तो सुन्नू की मम्मी की दिल की धड़कनें तेज हो गई। आप भी जोर जोर से सांसें लीजिए ना प्लीज। अरे, आपने कभी बताया नहीं कि सुनीता जी की मम्मी को दमा हो रखा था? पिंटू जी, और जब हम दोनों की सांसें ऐसे तेज हो गई, तो मैंने सुन्नू की मम्मी को पहले किस की। अरे ले आया माल, चल बढ़िया। अरे बे टेंशन। हाँ, आपसे बाद में बात करते हैं। अबे टेंशन। सेठ जी पंचम। अबे तूने मेरे माथे पे जो टेंशन चिपका रखी है वो एक बार बता जी। तू ये जो टांग पसारे जो दुकान पे लेटा रहता है, तो ये माल कौन उतरवाएगा? है दरोगा जी को बुलाऊं या लोटे को बुलाऊं? बता। नहीं सेठ जी, हम बस उतरवा रहे थे। वो दरअसल क्या है कि शर्मा जी का कॉल आया था, तो बात कर रहे थे। मैंने कोई पीसीओ ना खोल रखा है जो तू हमेशा फोन पे चिपका रहता है। माल उतरवा जल्दी। जी सेठ जी। चल जल्दी हाथ चला भैया, फटाफट। अबे सुन, बहुत मनमर्जी कर रहा है तू आजकल। कुछ पूछा ना कि कहाँ रखना है, कहाँ ना रखना है, है? नहीं सेठ जी, हमने तो वहीं रखा है जहाँ पे हम हमेशा रखते हैं, दुकान के अंदर। दुकान किसकी है? सेठ जी आपकी। माल किसका है? सेठ जी आपका। तो बताएगा कौन? आप। तो फिर? पर सेठ जी। अबे सुन, बहस करने का टाइम तेरे पास बहुत है? ये ना चुपचाप सा काम करे। काम करने के लिए जो है तेरी हालत खराब हो जाती है। सेठ जी। हाँ, ये जयपुरिया लहंगा कहाँ पे रखें? ये नुक्कड़ पे जो पीपल का पेड़ है ना, उस पे जाकर टांगे। बात कर रहा है बेकार की। कहाँ रखेगा? ऊपर रख दे।
रख दिया सेठ जी। अबे सुन, ऊपर ना नीचे रख दे, नीचे। चल ऊपर ही रख दे, वापस ऊपर रख दे, वही ठीक है। अब सेठ जी अभी तो आपने नीचे रखने के लिए कहा था। मैं तेरा मालिक हूं ना, तो मैं जैसा कहूंगा वैसा ही तुझे करना पड़ेगा, समझ रहा है तू? बहुत छूट दे रखी है, इसलिए सर पे चढ़ रहा है तू मेरे। सेठ जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? कैसे छूट की बात कर रहे हैं सेठ जी? आपने आज तक जो भी काम हमें कहा है हमने कभी आपको मना नहीं किया है। तो मना करने का प्रोग्राम बना रहा है। सुन, पहली बात तो ये है, अबे अबे ओए, अरे सुन तो, कहां चला गया? माल उतर रहा, भाग गया। मालिक के रहे, मेरी तो कोई वैल्यू ना है। एलआईसी जी, सेक्टर 9 में मिलना, वहां हमें कोई जानेगा पहचानेगा नहीं। लव यू। वाह एलआईसी जी, बड़ी स्मार्ट हैं आप। प्रणाम एलआईसी जी। आप तो सच्ची में आ गए। टू बी ऑनेस्ट मुझे लगा था आप नहीं आओगे यार। एलआईसी जी आप बुलाएं और हम ना आए, ऐसे हो सकता है? मरना है क्या? इसका मतलब मेरा प्यार नहीं, मेरा खौफ आपको खींच लाया यहाँ पर। नहीं एलआईसी जी, इसे खौफ नहीं कहते हैं। दरअसल वो क्या है ना कि हर आदमी अपने घर के बाहर पत्थर हो सकता है, लेकिन घर के अंदर अपनी बीवी के सामने कबूतर ही रहना चाहिए। जी। ऐसे कौन सी तलवारें जला दी मैंने आपके नाक के नीचे? एलआईसी जी वो क्या है ना कि आपकी आंखें किसी तलवार से कम नहीं है। जब ये चलती है ना तो दिल पे छुरियां चलती हैं। जाइए आप। अच्छा ये बताइए, ये मौसम देख के आपको कुछ हो रहा है? मतलब कुछ मन कर रहा है? कर रहा है ना मन। पर एलआईसी जी अगर आपको बोलेंगे तो अपना राज तो नहीं होंगे। नहीं नहीं, प्लीज प्लीज बताइए ना प्लीज। एलआईसी जी हम चाहते हैं इस बारिश में हम और आप गर्मा गर्म भुट्टे खाएं, चाट मसाला लगा के, नींबू मार के। यहाँ मेरे अरमान सुलग रहे हैं, लेकिन आपको भुट्टे खाने की पड़ी है। मैं जा रही। एलआईसी जी हम आपको इस बारिश में भीगते हुए देखना चाहते हैं। इन बारिश की बूंदों को आपके चेहरे पे गिरता हुआ देखना चाहते हैं। और जब आप क्यूट सी, फीकी सी, प्यारी सी हमारे सामने आए तो हम आपको अपनी बाहों में लेना चाहते हैं, आपको महसूस करना चाहते हैं और आपको मुझे नहीं पता था कि बीवी की डांट के बाद पति के अंदर का शायर बाहर आ जाता है। बहुत बढ़िया। कोई देख लेगा। जीजा जी अब तो मेरा मन यही कर रहा है कि मैं आपकी गोद में ना झूले झूलूं, आपकी बाहों में। तो एक काम कीजिए, आप मुझे गोद में उठा लीजिए। उठाइए। यहाँ बीच सड़क पे सबके सामने ना। क्या यार जीजा जी, अभी तो लाइसेंस है आपके पास, उठा सकते हो, हमसे कुछ भी कर सकते हो। चलो चलो उठाओ। अरे एलआईसी जी लाइसेंस है, पर हम बाकी लोगों को थोड़ी ना बता सकते हैं, आप समझ रही है ना? वो आप जाने और आपका काम जाने, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। फिलहाल मुझे आपकी गोद में चढ़ना है, और अगर आपने अभी मुझे गोद में नहीं लिया ना तो मैं सबको बता दूंगी, मतलब शोर मचा दूंगी कि हम दोनों शादीशुदा हैं। बोलो चलो चलो। जीजा जी क्या हो रही है? हाँ भाई, इतनी क्या डिस्परेशन है आपको? बड़े बाजार में, हाँ पुरानी दिल्ली है ये, चांदनी चौक, साउथ दिल्ली ना है, पोस्ट दिल्ली ना है भाई। तो कंट्रोल कर ले हार्मोन्स को। बड़ा गोद में उठा रहा है।
कुर्ते में घुसो ततैया कुर देखिए सोनपाल जी, मैं क्या पिंटू जी, तो सुन्नू की माँ की याद है। अगर उन पलों को मैंने फिर से नहीं जिया तो मैं मर जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा। करना क्या है? पिंटू जी, बारिश होने वाली है। जब भी बारिश हो तो आप दूर से दौड़कर मेरे छाते के नीचे आ जाइएगा। मैं दौड़ के क्यों आऊं? मेरे पीछे कुत्ते पड़े। पिंटू जी, आप समझ नहीं रही हैं। अब दौड़ कर आएंगी तभी तो आपकी सांसें फूलेंगी और तभी तो आपका पल्लू गिरेगा। पल्लू गिरेगा? जब बारिश आई तो सुन्नू की मां दौड़ते हुए मेरे छाते के नीचे आई, उसकी सांसें फूली और उसका पल्लू गिरा और हमारी नजरें टकराई। देखिए सोनपाल जी, आपकी नजरें कहीं गलत जगह न टकरा जाएं, इसका मुझे डर है। गलत है, ये सब गलत है, जानता हूं। चलिए छोड़िए, रहने दीजिए। मैं दौड़ के आती हूँ उधर से। है? पल्लू गिराना मत भूलना। सर, कितना अच्छा मौसम हो रखा है, लगता है बारिश होने वाली है। हाँ पुष्पा, मौसम तो बहुत एकदम सही हो रखा है, पर क्या है ना, ये मौसम पिंकी जी के जो बनाया हुआ नया अचार है ना, उसका सत्यानाश कर देगा। पिंकी जी बोल रहे हैं। अच्छा है। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि मौसम अच्छा है पकौड़े खाने का। तो आप एक काम कीजिए, पकौड़े के साथ साथ ना पुदीने की चटनी भी बना लीजिए, मजा आ जाएगा। ना ना मंगीलाल, आज ना हो पाएगा। आज पिंकी जी बहुत बिजी हो रखे, तुझे पता है। वो ना छिड्डो है ना, उसका एक ब्लाउज सिलना है पहले, उसके बाद उसकी साड़ी पे फॉल भी लगाना है पिंकी जी को, और अगर टाइम बच गया तो फिर कद्दू के वो कोफ्ते भी तलने हैं पिंकी जी को। ना टाइम ना, तो कोई बात नहीं, अपना बिट्टू हलवाई है ना, वहां से पकौड़े मंगा लेते हैं। हाँ, उसमें मतलब आपके हाथ का स्वाद ना मिलेगा, आपकी प्यार भरी ममता ना मिलेगी, लेकिन कोई नहीं साहब, खा के काम चला लेंगे और क्या। ठीक है? अरे यार मंगीलाल, तो भी ना, मतलब तुझे पता है, अच्छे से पता है तुझे, पिंकी जी की कौन सी नस दबाने से कौन सी आवाज निकलेगी। ठीक है, देख अब तू कैसे पिंकी जी ना अपने प्यार में डुबो डुबो के पकौड़े तल के तुझे खिलाते। लेकिन ना जल्दी से जाके तू पहले बेसन ले आ, बेसन खत्म है। जी साहब जी, प्रॉब्लम है वो क्या है ना कि मतलब मेरे पैर में ना खिंचाव सा हो रखा है। मैं ज़्यादा चलूंगा तो घर बैठना पड़ेगा, ड्यूटी पर नहीं आ पाऊंगा, फिर आपकी सब्जी कौन लाएगा? ना 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 ना, तू बैठ इधर ही। पिंकी जी खुद जाएंगे, बेसन लेके आएंगे, इतनी बड़ी बात थोड़ी है। फिर जाके लेके आके ना पिंकी जी अच्छे से पकौड़े बना के खिलाएंगे तुम लोगों को। पहले पैसे देख ले पिंकी जी है कि नहीं। लाए लाए, 1 2 3 तीन है। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। पिंटू जी, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। लगता है बारिश तो नहीं आएगी, पर आप आ जाइए। मैं आती हूँ।
अब क्यों पक्का आने वाली, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, उठाओ। एक्सक्यूज मी, मतलब यहाँ पर कौन सी दाल की खिचड़ी पक रही है, पिंकी जी पूछ रहे हैं। खिचड़ी? कौन सी खिचड़ी पिंकी अंकल? वही खिचड़ी जिसकी दाल पिंकी जी के सामने ना पकने वाली। ए पंचम, ये इलायची जो है ना, ये कोई नवजात शिशु ना हो रखी जो गोद में ले लेके घूम रही है। नहीं नहीं दरोगा साहब, आप दरअसल गलत समझ रहे हैं। अच्छा, मतलब सही और गलत ऊन का स्वेटर बुनना पिंकी जी को बहुत अच्छे से आता है। जो पूछ रहे सही सही जवाब यहाँ दे दे, वरना पिंकी जी के थाने में अभी अभी 10 किलो प्याज आए हैं, वहां जाके भी जवाब ले सकते हैं पिंकी जी। पिंकी अंकल कैसी बातें कर रहे हैं, आप एकदम गलत समझ रहे हैं। वो क्या है ना, आप तो जानते हैं कि दुकान में हमारे कितना काम बढ़ गया है, तो जीजा जी को ना पिंटू भाभी के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। अच्छा, तो वो तुम्हें उठा के टाइम पास कर रही है? हाँ, नो ऑफ कोर्स नॉट। वो क्या है ना कि इन दोनों का बहुत बड़ा सा झगड़ा हो गया इस बात को लेकर, और पिंटू भाभी बहुत रूठ गई है, इसलिए इनसे बात नहीं कर रही है। तो वो बड़ा मिस कर रहे हैं पिंटू भाभी को, और पता नहीं लोगों में इन्हें पिंटू भाभी नजर आने लगे, और इसी वजह से उन्होंने मुझे गोद में उठा लिया। बल्कि इन्हें तो पता ही नहीं था कि पिंटू भाभी को नहीं, मतलब मुझे इलायची जी को उठा रहे हैं। व्हाट इज दिस, कम ऑन। पता नहीं क्या हो रहा है। तुमने मना नहीं किया, माइंड नहीं किया, मतलब है? घर वाले हैं, घर में रहते हैं, घर वालों की बातों का बुरा थोड़ी ना मानते, माइंड नहीं करते। हाँ, तो मतलब ऐसा है कि पिंकी जी तो हो रखे भाई पुलिस वाले हैं, तो पिंकी जी पूछताछ ना करेंगे तो क्या कुलचे तलेंगे हैं? मतलब इसलिए ऐसा है, मतलब पूछ लिया। अरे पिंकी जी निकले अगस्त में, चलते हैं, चलो तुम लोग करो अपना। और आके मानेंगे आप एक दिन। चुप रहिए। वेट, आने वाली, चलो चलो उठाओ। ऐसे जी लगता है कि अभी आप सुने नहीं, लगता है दरोगा साहब ने अभी हमें जेल यात्रा की धमकी दी, और वो जो धमकी है ना अभी भी हमें चुभ रही है। शराब, पहली बारिश को इंतजार नहीं करवाते हैं। चलो गोदी में लो, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। ऐसी जी आप छोटे बच्चों की तरह। चलो ये लीजिए। खुश हैं आप? छोटे बच्चों की तरह है। ये यार, ये क्या कर रहे हैं हम? एलाइसी जी हमें माफ कर दीजिए, हमें फिर से लगा कि आप बोबो हैं। ओ छोड़ी, कोई बात नहीं, चिल चिल। ना 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 ना, मतलब कोई चिल विल ना करने देंगे पिंकी जी, एकदम ना होने देंगे। पंचम, पिंकी जी को ये बात समझ में नहीं आ रही, इलायची में ही अपनी बीवी क्यों नजर आ रही है? भाई यहाँ इतने सारे लोग चल रही है, इनमें से किसी में नजर नहीं आ रही? नहीं, वो बता रहे हैं दरअसल क्या है कि हमें ऐसा लगता है कि जो भी इंसान हमारे पास में खड़ा होता है हमें उसमें बूबू नजर आती है, और बूबू। मैं समझ गई हूँ, ये भी समझ रहे हैं, है ना? अभी अभी चलो जल्दी। हाँ सॉरी सॉरी इलायची जी, पता नहीं क्या हो रहा है। हाँ चलो। चलिए बूबू। ओ अरे यार, फिर से इलायची जी। कोई बात नहीं, हाँ ओके, हम जाते हैं। दरोगा साहब, आपकी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ चलो चलो चलो। पिंकी जी के शातिर दिमाग के हिसाब से यहाँ कुछ तो गड़बड़ चल रही है। सेठ जी को बता दो कि चप्पल फेंक के ना मारे, इससे अच्छा पिंकी जी खुद दोनों को रंगे हाथों पकड़ेंगे और सेठ जी के सामने ले जाकर पेश करेंगे।
बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। पिंटू जी, हाँ जी, घबराइए मत। प्रेम में नुकीले दांत थोड़ी होते हैं जो आपको काट खाएंगे, जो आपके बदन को बटका भर जाएंगे। लेकिन सोनपाल जी, प्रेम दूर दूर से भी तो कर सकते हैं। पिंटू जी, दूर से तो जंगल के शेर को देखा जाता है, प्रेम में तो पास आके प्रेम की आग की गर्मी को महसूस किया जाता है। ससुर जी मुझे अपनी बेगम बना के ही मानेंगे। क्या करूं? एक तो ये समझ ना आ रहा है कि ये सच में दुखी हैं या शरारती हो रखे हैं। जी भैया समोसा खिला रही है, अगर समोसे के साथ साथ रबड़ी भी मंगवा लेती तो मजा आ जाता भैया। अरे इतना ही मन कर रहा तो ले आओ रबड़ी, मैं भी खा लूंगी। जी मैं जलजीरे से काम चला दूंगा, गैस बहुत हो रखी है पेट में मेरे। शर्मी की हद हो गई, वो भी मेरी छत के नीचे। खाली जलजीरा पी रहा हूँ मैं, तुम्हारी तिजोरी से सोना निकाल के पिघला के ना पी रही। हम बात कर रहे हो खाम खाई की यार मेरे। तेरी बात ना कर रहा हूँ मैं, तू अकेला बेशरम ना है इस दुनिया में। तो किसकी बात कर रहे हो इलायची के पापा? करूँ? ये मिसेस पंचम शायद भूल गई है कि वो शादीशुदा है। हम खुद भूल के बैठे हुए हैं कि वो शादीशुदा है भैया, क्या कह रहे हैं। बात क्या होगी, क्या बात होगी मतलब? ये मिसेस पंचम जो है ये सोनपाल के साथ पता ना कौन से रिश्ते की पतंग उड़ा रही हैं। तो जीजा एक बात बता दे रही हूँ, पिंटू जी के बारे में कोई गड़बड़ बात मत करना, वो सिर्फ मेरी है, समझ गए? हाँ। अब मेरा कहने का मतलब अब हम सबकी है, मतलब एक परिवार जैसी है हमारे। हाँ इलायची के पापा, पिंटू बिल्कुल ऐसी लड़की ना है। अरे लड़कियों का कुछ ना पता। मैं भी जब तुझसे पहली बार मिला था तो मुझे यकीन ना हुआ था कि तू मेरे साथ भाग लेगी। मेरे तो भाग ही फूट गया। अरे तू रो मत करूं, बहुत सारे मौके दूंगा तुझे रोने के। हाँ। तो अभी तू मिसेस पंचम को जाकर समझा कि क्यों अपनी बसी बसाई गृहस्थी में तीली लगा रही है। इलायची पापा मैं कैसे जाऊं, मुझे कौन चढ़ाएगा सीढ़ी? इलायची इस बर्तन को तो मैं छोड़ूंगा ना, बता रहा हूं। बताइए, मेरे बात करते करते बीच में नहीं चला गया। अरे मैं मालिक हूं, मेरी भी कोई इज्जत है या ना है? राम राम सेठ जी। राम राम। चमेली से बात कर रही हो? कौन चमेली? सीढ़ी चुड़ैल थी एक, 6 महीने पहले तक मेरे ऊपर चढ़ी हुई थी, तो बस मैं भी अकेले में बैठ के ऐसे ही बतियाता था जैसे तुम बतिया रही हो आज। अबे सुन, कोई चमेली चमेला ना है यहाँ पे। यहाँ तो तू आया है अपनी दुकान छोड़ के, वहां क्या तेरी चमेली तेरा उस तरह चला रही है? बात कर रहा है बेकार की। सीढ़ी नौकर रखने का यही तो फायदा है। सीढ़ी छोड़ो सब कुछ, ये तुम्हारा नौकर पंचम का गायब हो गया अपने मालिक को काम पे लगवा के। सुन बे अंशट, सेठ जी पंचम। अबे तेरी जो हरकतें हैं ये अंटशंट, जिनकी वजह से मेरा बीपी बढ़ रहा है, तुझे पता है मैं तेरी तनख्वाह काट लूंगा इसकी वजह से। आ गया था? अब सेठ जी हम गुप्ता जी के यहाँ गए थे पेमेंट लेने। लाया? वो उन्होंने दी नहीं। बहुत तफरी मार रहा तू आजकल, मैं देख रहा हूँ। नहीं सेठ जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम बिना काम के बिना दुकान के काम के कभी बाहर नहीं जाते। अच्छा, वहां बैठा हुआ बातें कर रहा है, ये ना देख रहा है कि तेरा मालिक यहाँ खड़ा है, खुद बैठा हुआ है, सेठ बना हुआ मेरी गद्दी पे। जरा जी सेठ जी। सॉरी सेठ जी। सन, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने, मेरे बात करते करते तू निकल गया है? मेरी कोई इज्जत रहा बाजार में? मालिक हूं मैं, मालिक। समझ रहा है तू?
और एक बात कान खोल कर सुन ले, अगर मेरी दुकान में तुझे काम करना है तो अपना सिर और अपनी नजरें नीचे रख। और सुन ले, मैं कभी भी कोई बात समझाऊं तुझे तो उसके बीच में से तो तू बिल्कुल भी सॉरी। जीजा जी, मैं और इंतजार नहीं कर सकती हूँ। मैं आपकी बाहों में भीगना चाहती हूँ। मुझे ले लीजिए, गोदी में ले लीजिए प्लीज। राइसी जी, आपको पता है हमें कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? हमें ऐसा लग रहा है जैसे कि ना आपको डाइट करने की जरूरत है, वरना आपको उठाने के चक्कर में कहीं हम ही ना उठ जाए। तो मुझे लगता है कि मुझे अपनी डाइट डबल कर देनी चाहिए, क्योंकि मुझे उठाने के बाद आपकी हड्डी ना टूटे कमर की, तो मजा कैसा आएगा, है ना, है ना, है ना, है ना? प्लीज एक्सप्लेन दिस। पिंकी जी बोल रहे हैं। पिंकी अंकल, लास्ट टाइम आपको बताया था ना कि जीजा जी को हर जगह पिंटू भाभी दिखाई दे रही है। उफ, मामला ना और सीरियस होता नजर आ रहा है। देख लीजिए ये मुझे, ओह माय गॉड। ना मतलब ऐसा है कि पिंकी जी को एक बात समझ में नहीं आ रही कि ये जो है पंचम, इसकी पिंटू जी को इतनी बड़ी हूर परी भी ना हो रखी जो इतना मिस कर जाए। ये पंचम जो अपने प्यार की लस्सी फेंट रही है ना, उसमें पिंकी जी को झूठ की बुलबुलें नजर आ रही है। एक बात बताना जरा पंचम, पूरी चांदनी चौक में तुम्हारी बीवी जो तुम्हें सिर्फ इस इलायची में ही क्यों नजर आ रही है? इसका मतलब I love you. I love you. जीजा जी, पुलिस वाले के साथ ऐसा बिहेवियर शर्म नहीं आती आपको? आंखें खोल के देखिए कि पिंटू भाभी नहीं पिंकी भाभी है। अब मेरा मतलब है पिंकी अंकल है। Shame on you. अब चलो, क्या कर रहे हो? चलो 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 चलो। सॉरी दरोगा साहब। चलो चलो। बचपन से दिल्ली में रह गया हूँ। पिंटू जी, मेरी और तुन्नों की माँ की पहली मुलाकात की कहानी बस यहीं खत्म नहीं हो गई थी। उसके बाद बिजली कड़की थी और वो मासूम मुझसे आके लिपट गई थी। देखिए सोनपाल जी, अब ये सब मुझसे ना हो पाएगा।
पिंटू जी क्या चल रहा है भैया जी? पिंटू जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या चल रहा है जी? अरे छटंगी जी आप ना चल कुछ ना रहा, वो सोनपाल जी ना अपनी बीवी की यादें ताजा कर रहे थे, आप कुछ गलत मत समझियो। अब गलत समझने को मेरे पास बचा ही क्या है? अब तो ना मैं समझने लायक रहा हूँ ना समझाने के लायक रहा हूँ। गलत बचा रहा हूँ, याद से बचा रहा हूँ। दादी इस वक्त? हेलो दादी। हेलो इलायची बेटा, कैसी है तू? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? बस अभी अभी गर्मा गर्म प्याज के पकोड़े खा के बैठी हूँ। देख बेटा, 4 दिन की जिंदगी बची है, जितने पकोड़े खा सकूं खा रही हूँ। दादी भगवान से करी आपके 4 दिन ना जिंदगी के 40 साल जितने लंबे हो। अरे नहीं बेटा, मुझे तो कई बार यमदूत खिड़की से झांकता हुआ नजर आता है। तू छोड़ मेरी, तू अपनी बता। अरे नई नई शादी हुई है तेरी, कुछ झटपटी खबर सुनाना, मिर्ची लगा के कानों में गुदगुदी हो रही है। दादी जब तक पापा की परमिशन नहीं मिल जाती तब तक ये जो मेरी शादीशुदा जिंदगी की जो चाट है ना वो फीकी ही रहने वाली है, बताया तो मैंने आपको। अरे ये क्या कह रही है? तूने अभी तक मोर को नहीं बताया? दादी आपके जाने के बाद मैं पापा को बताने गई थी और हुआ यूं कि पापा मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि समझ गया, मैं सब समझ रहा हूँ ना ना। समझ गया? हाँ है? हाँ क्या? देख 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 एक बात बताऊँ, देख 100-200 रुपए की बात अलग है, लेकिन इससे ज्यादा अगर तू चाह रही है कि जेब खर्ची में तुझे दे पाऊंगा तो तू भूल जा। नहीं नहीं पापा, बात पैसों की नहीं है। दरअसल मैं और जीजा जी। तो खर्चा। अरे पंचम सुन, अगर तू इस वजह से आई है कि मैं उसकी तनख्वाह बढ़ा दूं तो मैं 5 पैसे ना बढ़ाऊंगा उसकी तनख्वाह में से, और अगर तू दोबारा आई ये बात कहने के लिए तो समझ ले उसकी तनख्वाह में से पैसे काटूंगा। और नहीं पापा, मुझे किसी के पैसे नहीं बढ़वाने, बल्कि मैं तो ये। हेलो, हाँ सुशील, हाँ हाँ, ओ हो हाँ, चल ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, समझ गया, कल बाद में बात करूंगा। क्या हुआ इलायची के पापा? सुशील भाई सब ठीक तो है? ये समझ ले कि बस जिंदा है सुशील। अब पता लगा कि उसके नौकर ने ना, बल्कि उसकी बेटी ने नौकर को फंसा कर उससे शादी कर ली। अब इतना बड़ा सदमा कोई बाप कैसे झेल सकता है? अरे हर बाप चाहता है कि उसकी बेटी को राजकुमार मिले, राजकुमार के कपड़े धोने वाला ना। बेचारा सुशील। हाय राम, वो कोई बेटी ऐसे कैसे कर सकती है? मेरे तो भाग ही फूट गए। अरे तेरे भाग कैसे फूटेंगे? तू भी बेकार की बात कर रही है। अपनी इलायची ऐसा थोड़ा ही करेगी, इतना बड़ा सदमा कैसे दे सकती है हमें? है? अरे हाँ इलायची, तो कुछ कह रही थी। भूल गई, मैं भूल गई। गुड नाइट, सो जाओ। गुड नाइट, गुड नाइट। अच्छा इलायची बेटा, ये सुशील की बेटी तेरी कुंडली पे 7.5 लगाकर बैठी है, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं 4 धाम की यात्रा करके वापस आती हूँ, फिर सुनवाई और फैसला उसी वक्त कर दूंगी। जोली दादी, एक बात बता, पहली बारिश हुई कि नहीं? कहाँ दादी, ऐसा लगता है ना ये बारिश ना मुंह फुला के बैठी है, लिटरली। अरे तुम दोनों के प्यार के बादल आसमान पे बारिश करवा के ही रहेंगे, तू देखियो। तेरे दादाजी और मैं बारिश के खास मजे लिया करते थे। हाँ सब समझती हूँ मैं। हाँ तो मैं हाथ डाल के भुट्टा खाने के लिए जाते होगे आप, यही होगा आपका भक्कड़ रोमांस। अरे चुप कर, जब बाका नौजवान पति बगल में हो तो खाने पे किसका ध्यान जाएगा? अरे जब बिजली कड़कती थी ना, मैं जाके उन्हें लिपट जाती थी।
वैसे मैं बिजली विजली से कुछ डरती नहीं थी। हाँ। उफ, नॉटी वाली दादी। और तेरे दादाजी क्या करते थे? कहीं से भीग के आते थे और कहते थे कि तुम मेरी तौलिया हो, और मुझसे गले लिपट जाते थे। ठीक है भाई, पता चल गया मुझे कि मैं इतनी बदमाश क्यों हूँ, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली इतनी बदमाश है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं, टू बी ऑनेस्ट, है ना? सही कह रही है तू। अच्छा, अब मैं रखती हूँ फोन। हाँ ठीक है दादी। आई लव यू एंड आई रियली मिस यू। लव यू। बाय। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।